देखिए, जो प्रश्न आपका है कि बुद्ध भारत की धरती पर पैदा होते हैं और फिर भारत की धरती से ही वो बाहर निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं और बाहर के देशों में फैलते हैं, इस प्रश्न पर बहुत मंथन हुआ, बहुत मनन हुआ और इस पर तमाम उत्तर पहले भी दिए जा चुके हैं, जो कि ऐतिहासिक रूप से बहुत सुलझे हुए और स्पष्ट भी हैं। हमेशा ये ध्यान रखने की बात है, जब भी कोई व्यक्ति बहुत स्पष्ट होगा, सहज होगा, सरल होगा, तो कितना भी वो प्यारा हो, आकर्षक हो, लोगों के लिए वो बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा, क्योंकि समाज को इनडायरेक्ट फॉर्म में उस चोट पहुंचती है। बुद्ध का भारत में पैदा होना आध्यात्म इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी और बुद्ध का जन्म देखिए जो हुआ, वो जो भारत में पीछे कर्मकांडों का सारा सड़ा गला वातावरण चला आ रहा था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही हुआ। उन्होंने जो देखा, जो समाज में वातावरण बन चुका था, जो मांग बन चुकी थी, उससे उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो उनकी सारी चीज़ें इसीलिए जो हिंदू मान्यता और हिंदू ढंग था, हिंदू जो शब्दावली थी, उससे ठीक विपरीत उन्होंने ली। सबके लिए उन्होंने दरवाजे खोले। जो हिंदू धर्म, वर्ण व्यवस्था, जाति पात, अंधविश्वास, कर्मकांड, इन सब में पूरी तरह डूब चुका था दलदल में, तो उस पर उन्होंने जो धर्म की वास्तविक चीज़ होनी चाहिए थी, उसको खड़ा किया। सबके लिए रास्ते खोल दिए, कोई उनके यहाँ भेदभाव नहीं रहा। अब ये बात कैसे रास आ सकती थी? जो संगठित धर्म थे उनको ये बात तो अच्छी नहीं लग सकती थी। कर्मकांड, अंधविश्वास बुरी तरह से चल रहे थे। अब जहाँ पर गरीबी हो, लोग परेशान हों, तमाम तरह की लाचारियाँ हों, वहाँ ये सब शोषण और अंधविश्वास के जाल चलते हैं। बुद्ध की देशना, मैं हमेशा कहता हूँ, इतनी साइंटिफिक है, मैं उनको स्पिरिचुअल आइंस्टीन कहता हूँ। एक एक बात विज्ञान सम्मत। कहीं कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके खिलाफ जाया जा सके, जिसका विरोध किया जा सके। मुझे आज तक कोई ऐसी बात नहीं मिली। तो ये बातें संगठित रूप से तमाम जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं उनके खिलाफ पढ़नी ही थी, वो पढ़ी। तो पूरी तरह से फिर उनके जाने के बाद और कुछ 100 साल बीत गए। उसके बाद फिर संगठित रूप से हत्याएं करी गईं अनुयायियों की, उनको हटाया गया और सारी चालबाजियां हुई, क्योंकि वो उनका होना उन कुरीतियों के लिए बिल्कुल एक एंटीडॉट की तरह था। वो हो नहीं सकती थी, स्वाभाविक रूप से हट गई। फिर इसका सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ कि फिर जो उनका दर्शन था उसमें भी वो मिलावट होकर आगे चीज़ें बढ़ गईं। ये सबसे खतरनाक चीज़ हुई। और जब लोग किसी चीज़ को नष्ट करते हैं तो उसमें भी मिलावट कर देते हैं। बुद्ध को इसीलिए भगवान विष्णु का अवतार घोषित कर देना, वो तो अवतारवाद के खिलाफ थे। वो तो किसी अवतार की बात नहीं करते थे। वो तो हमेशा यही कहते थे कि मैं तुम्हारे जैसा ही साधारण हूँ, जैसे तुम हो वैसा ही मैं हूँ, बस अंतर इतना है कि मैं जाग गया हूँ, मुझे जागृति आ गई है। जो ये चलती हुई श्रृंखला थी जीवन के सम्मोहन की, उसके प्रति मैं पूरे बोध से भर गया हूँ, मुझे पूरी स्पष्टता है। इतना ही अंतर है, बाकी मैं तुम्हारे जैसा हूँ। तो वो अवतार की बात तो कभी कर ही नहीं सकते थे। उनके ऊपर अवतारवाद थोप दिया जाता है कि वो अवतार हैं। अब उससे आप एकदम से व्यक्ति को दूर कर देते हैं। अवतार का मतलब, अवतार तो भाई कम होते हैं, 10 हुए, 11 हुए, जितनी भी गिनती है, तो लोग तो करोड़ों में हैं।
अभी करोड़ों लोग तो अवतार नहीं हो सकते, चंद लोग हैं जो अवतरित होते हैं और बड़ा बड़ा काम करते हैं, बाकी लोग उनके पीछे चलते हैं। तुरंत उनको उस व्यवस्था से अलग काटने की कोशिश की गई। सुन के कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है कि हाँ बड़ी बढ़िया बात है, अवतार तो होना चाहिए, लेकिन अवतार होना ही तो अभिशाप है। एक गुरु कभी अवतार नहीं होता, वो तो हमारा ही बीच का व्यक्ति होता है। वो कहता है बिल्कुल हम तुम्हारे ही जैसे हैं, तभी तो तुम्हारी बात समझ सकते हैं, तभी तुम्हें उत्तर दे सकते हैं कि तुम्हारे बीच के नहीं, तुम्हारे लिए किस काम के। हम तो फिर तुम्हारी बात ही नहीं जानते। अगर हम किसी आसमान से आए हैं तो हम तो तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं, और हम जहाँ से आए हैं जहाँ से तुम जान नहीं सकते, तो तुम्हारे भी किस काम की बातें हो। बुद्ध ने तो ये सब बातें बिल्कुल स्पष्ट रखी हुई थी। तो एक उससे फिर उनके दर्शन, उनकी देशना में कर्मकांडों को मिलाकर, तमाम और तरह के अंधविश्वासों को मिलाकर जो बुद्धिज़्म डेवलप कर दिया गया, उससे सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। अपने अच्छे रूप में, जैन के रूप में जापान चला गया और भी कई रूपों में टूटता हुआ वो तमाम जगहों पर जिंदा रहा। लेकिन भारत में अभी भी अंधविश्वासों में इतना आकर्षण है, इसीलिए वो देशना काम की नहीं थी। अगर अभी भी कोई गुरु बहुत सीधी सपाट मानवीय बातें करने लगे जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं, तो लोगों को मज़ा नहीं आता। लोगों को मज़ा चमत्कार में, उसके दिखावे में, उसके अति मानवीय होने में, सुपर ह्यूमन होने में नज़र आएगा। तो सारे गुरु किसी न किसी फॉर्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सुपर ह्यूमन सिंड्रोम क्लेम करने लगते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्लेम करने लगते हैं, वही अवतारवाद की परंपरा। आप जाइए गुरुओं के आश्रमों में, उनका सर्वे करिए, विश्लेषण करिए। कोई कृष्ण का अवतार बन के बैठा है, तो कोई शिव का अवतार बन के बैठा है, तो कोई किसी का अवतार बन के बैठा है, और नहीं कुछ बचा तो कोई बुद्ध का ही अवतार बन के बैठा है, कोई नानक का अवतार बन के बैठा है। मतलब सामान्य तो हो ही नहीं सकता। वो किसी गुरु को आप ढूंढें और सामान्य मिल जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। असामान्य होना उसका ज़रूरी है। ये सब तमाशा चलना है। तो इस तमाशे में लोगों को भी मज़ा आता है, जबकि मुझे हैरानी होती कि आम व्यक्ति को तो इस बात में ही खुशी और गौरव होना चाहिए कि अरे मेरे बीच का ही व्यक्ति, मेरे जैसा ही व्यक्ति कुछ अलग हो सकता है, तब तो मेरे लिए भी सारा रास्ता खुला हुआ है। अगर भाई वो आपके बीच का ही नहीं था तो आपके लिए तो कोई रास्ता नहीं खुला। फिर तो आप अनुयायी बनने के लिए, किसी का फॉलोअर बनने के लिए, भीड़ बनने के लिए अभिशप्त हैं और कुछ हो नहीं सकते। तो बुद्ध का सारा काम इस अभिशाप से लोगों को मुक्त करना था। उन्होंने किया, बड़े ज़ोर शोर से किया, और उसके परिणाम भी आए, आज भी आएंगे। सच्ची चीज़ें कभी छुपती तो है नहीं। आज भी जो भी आधुनिक गुरुओं ने भी ऐसा काम किया, तो आप देखिए उनको भी हम निकाल के बाहर ही कर देते हैं अपने देश के। अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर इस सब जाल से अपने को अलग रखने की आज कोशिश करता है, तो उसको हम तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। अलग तरह से बदनामी, वो वाली बदनामी नहीं बेवकूफ़ी वाली कि उसके दर्शन पे प्रश्न चिन्ह खड़े हों, या हम उसको केवल फिलोसफर बना के छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं नहीं गुरु नहीं है, अच्छे चिंतक हैं, फिलोसफर हैं, ही इज़ गुड स्पीकर। लेकिन पूछिए जो गुरु है उसमें ऐसे कौन से लाल लगे होते हैं, सुरखाब के पर लगे होते हैं, जो आप उसको गुरु बनाते हैं। कहीं भी कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति बैठ जाए यहाँ पर और किसी भी तरह का मूर्खता का क्लेम करे, उसको गुरु लोग मान लेंगे, कहेंगे नहीं सिद्ध है। अब सिद्धि तो आपने कभी देखी नहीं, जांची नहीं, परखी नहीं, किसी कसौटी पे उसको क्लेम है तो क्लेम को जांचना भी तो पड़ेगा आपका। आप क्लेम ऐसे तो नहीं मान लेंगे, इतनी हिम्मत किसी की पड़ती नहीं कि पूछ सके, तो बस मान लेता है कि भाई होगी चीज़। तो ये सब जमावड़ा चलता रहता है। सीधी साधारण बातें जो जीवन को बदल दें, उसमें मनुष्य की रुचि कम होती है। और हमने समाज ऐसा बना रखा था, आज भी वैसा बनाया हुआ है। हम प्रश्न करने से घबराते हैं, और जब भी कोई कौम प्रश्न करने से घबराएगी, उसके अंदर तमाम तरह के अंधविश्वास पनपेंगे। हमको प्रश्न खड़े करना चाहिए, पूछना चाहिए किसी भी बात से हमको क्या मिल रहा है, इससे क्या हासिल है, इसका एंड रिज़ल्ट क्या है। और बुद्ध ने यही बात सिखाई।
आप सोचें, आज आधुनिक गुरु भी कोई कहने की हिम्मत नहीं करेगा ये बात जो बुद्ध ने उतने पहले कही कि भाई मेरी बात मत मानो, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मान लो। किसी ने भी कही हो महान से महान व्यक्ति इसलिए मत मान लो, किसी बड़ी किताब ने कही हो इसलिए मत मान लो। प्रयोग करो, चलो उस रास्ते पे, जांचो परखो उसको, अपने जीवन में उतारो, जियो। तुमको ठीक लगे, तुम्हारे जीवन में रूपांतरण लाए तो उसको मान लो, सही है। कितनी स्पष्ट, मानवीय और खतरनाक बात है। अभी धर्म क्या कहेंगे, देखो भाई वो किताब में लिखा है, वो पुराण में लिखा है, वो वैदिक संस्कृति है, वो वेद में लिखा है, वो कुरान में लिखा है, वो गीता में लिखा है, वो बाइबल में लिखा है, फला ढिका जगह लिखा है, वो हमारे गुरु जी ने कहा है इसलिए मान लो। और फिर गुरु लोग भी, कई ऐसे गुरु भी मैं जानता हूँ जो आधुनिक समय में भी बड़ी क्रांतिकारी बातें लेकर चलते हैं और बाद में घूम कर वो अनुयायियों के ऊपर इस तरह आते हैं कि तुम समर्पण करो तभी बात समझ पाओगे। तुम बात इसलिए नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुमने समर्पण नहीं किया, तुम्हारे अंदर निष्ठा की कमी है, इसलिए नहीं समझ पा रहे हो। तो घूम के फिर वही विशेष होने की, अवतारवाद की जो व्यवस्था है उसमें वो शिकार बना देते हैं लोगों को। और बुद्ध कहते हैं नहीं, प्रयोग करके। और उनके जीते जी भगवान क्यों बना दिया उनको लोगों ने? भगवान उन्होंने नहीं अपने को कहा था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन चल गया भगवान बुद्ध। लोगों को लगा कि ये आदमी बिल्कुल अलग है और अगर भगवान हो सकता है तो ऐसा ही हो सकता है, बाकी भगवान हम नहीं जानते। ये जीता जागता चलता हुआ आदमी इतना विशेष, ये भगवान हो सकता है। इसलिए भगवान उनके पीछे चल गया नाम के आगे, उन्होंने नहीं कहा था अपने को। तो ये सब बातें हैं, वो आज भी वैसे ही हैं जैसी तब थी। और अगर हम नहीं जागेंगे तो ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी और फिर जो हमारे देश में आज भी क्रीम होगी वो धीरे धीरे देश से बाहर चली जाएगी। और हम लोग, जैसे यहाँ का अच्छा सेब बाहर चला जाता है, यहाँ का हर अच्छा फ्रूट बाहर चला जाता है, यहाँ का हर अच्छा जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर चला जाता है, फिर बाहर से हम उसको जब लाते हैं तो बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और अभी तो जो बढ़िया गुरु होता है वो भी बाहर ही इम्पोर्ट हो जाता है। फिलहाल हमने ठान रखा है कि हम नहीं जाएंगे अभी।